अनंत अरिहंतों को वंदन। अनंत अनंत अरिहंत जिन्होंने अपने अस्तित्व की पूर्णता यानी कि अस्तित्व मिल गया, उनको अस्तित्व की पूर्णता पे आ गए। उपनयवा विगमयवा द्वयवा, उत्पन्न होना, स्थिर होना, नाश होना। इस तीन चीज को ज्ञानियों ने द्रव्य, गुण और पर्याय, तीन चीज से लाया है। द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों बातों को लेके विश्व के अंदर कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता। बीमारी है, डॉक्टर दवाई दे रहा है, आप 10 दिन तक सारी ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो, बीमारी नहीं जा रही, वजह क्या? आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, आपको बहुत प्रॉब्लम है कोई, आप भक्ति कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, कई दिन चले गए, वजह क्या? आपने सब सिस्टम सेट की थी कि मेरा बिजनेस अच्छा चले, इसके लिए सब क्रियाएं की, विधि विधान किया, जो अच्छा लगे सब किया, फिर भी काम नहीं हो रहा है, वजह क्या? जवाब एक ही आएगा, कर्म। इस विश्व के अंदर जगत के सर्व जीव, सर्व संप्रदाय ये सारी चीज मानते हैं कि कहीं रुकावट आती है तो कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे पकड़ रही है। अचानक किसी का प्रोग्रेस हो गया तो वो सोचता है ऐसी कोई शक्ति है जो मुझे सपोर्ट दे रही है। इसे हम कर्म कहेंगे, लेकिन पुण्य कर्म, पाप कर्म। लेकिन ये सारी चीजें धर्म और अधर्म से जुड़ी हुई है। धर्म की जो परिभाषा है उसमें एक बात मुख्य आती है, स्वयं का बदलाव। धर्म किसे कहेंगे? स्वयं के बदलाव के लिए धर्म है, पर के बदलाव के लिए धर्म नहीं है। दूसरा बदल जाए या कि कोई और कुछ ज़्यादा कर ले, या तुम्हारे कारण किसी को बहुत धर्म की प्रेरणा से दान कर ले, तपस्या कर ले, तो वो धर्म उनका है, आपका नहीं। यहाँ उपनयवा विगमयवा ध्रुवयवा ये तीनों बातें भगवान ने अपने 12.5 साल के केवल ज्ञान यानी कि तपस्या के बाद केवल ज्ञान में देखी। अब जो कल्पसूत्र है वो भद्रबाहु स्वामी रचित है, जो 14 पूर्वधारी थे। तो ये ज्ञान की बातें किन के लिए थी? पता नहीं चलता है कि उपनयवा विगमयवा ध्रुवयवा क्या है, पता नहीं चलता कि द्रव्य गुण पर्याय क्या है। तो भगवान ने ऐसी बातें क्यों बोली? और वो भी फर्स्ट स्टार्टिंग इससे की, दूसरी कोई बातों से स्टार्टिंग नहीं की। भगवान ने स्टार्टिंग इससे ही की कि देवाणु प्रिय, देव को भी तुम प्रिय हो। दुर्लभ खलु मानुष्य भवे, मानव भव दुर्लभ है। भगवान की स्टार्टिंग थी, देव के लिए आप प्रिय। इसका मतलब मानव जीवन प्रिय ऐसा नहीं, मानव जीवन में जो धर्म करने की योग्यता मिलती है उस वजह से देव आपको चाहते, यानी कि देव आपकी सेवा में रहते। अब यहाँ पर मानव जीवन है, जैन दर्शन है, जैन दर्शन की मूलभूत बातें आत्मा से जुड़ी हुई है। और जब आत्मा से जब बात आती है तो आत्मा अकेला मोक्ष में जाता है, यानी मोक्ष में अकेला रहता है, तब कोई शरीर नहीं है, कर्म नहीं है, कोई दुनियादारी नहीं। लेकिन जब संसार में है, तो संसार में है, आत्मा परिभ्रमण में है, 14 राजलोक में है, तो ये परिभ्रमण वाला जो आत्मा है उसे ये सारी चीजें कराता कौन है? रोना, मेरा, पराया, कुछ पाना, इसके लिए गलत करना, ये आता कहाँ से है? अज्ञान से आता है। कर्म तो है ही। तो प्रभु महावीर यानी कि अरिहंतों का शरण जिसने स्वीकारा, उसके लिए अरिहंत रिजल्ट कैसे देते, अरिहंत निश्रा कैसे देते, अरिहंत कृपा कैसे बरसाते हैं? रिजल्ट एक ही आया कि अरिहंत के निश्रा में जाना है तो अरिहंत की पहचान जरूरी है, क्योंकि अरिहंत की पहचान से ही स्वयं की पहचान हो सकती है। तो अरिहंत परमात्मा, उनकी निश्रा चित्त शुद्धि का कारण है। शुद्ध परिणाम ने कारण 4 शरणाधरे चित्तरे, अरिहंत शरण, सिद्ध शरण, साहू शरण, धर्म शरण। तो चारों शरणा है, चारों के शरण लेने हैं। शरण से फायदा क्या होता है? पूजा की भगवान की, छोटे बच्चे को पूजा कराई, सिर्फ 3 महीने का है, फायदा क्या उससे? उसे पता तो है नहीं भगवान कौन है, वितराग कौन है, तीर्थंकर कौन है, अष्ट प्रातिहार्य क्या है, भगवान के वाणी के 34 गुण क्या है, 35 अतिशय क्या है, देवों द्वारा क्या क्या एक्स्ट्रा इफेक्ट मैनेज हो सकती है, देवकृत अतिशय बोलते हैं जिसको, वो सारी चीज़ें छोटे बच्चे को पसंद नहीं है।
पता नहीं है, पसंद नहीं है, नहीं पता नहीं है। तो भगवान कैसे फलदायक बनते हैं, रिजल्ट कैसे देते हैं भगवान? जैसे भगवान रिजल्ट देते हैं, ऐसे गुरु रिजल्ट देते हैं, ऐसे धर्म रिजल्ट देते हैं। क्या रिजल्ट देते हैं? उनके पास जाके पुण्य बंद तभी होता है जब उनको थोड़ा बहुत भी समझ सके, थोड़ी खुशी मिले, भक्ति करने का मन हो, उनके पास बैठने की इच्छा हो। वहाँ गए तो लग रहा है कि हाँ आनंद आया, एक दिन नहीं गए तो लगा कि आज कुछ मज़ा नहीं है, भगवान की पूजा नहीं हुई, भगवान के दर्शन नहीं हुए, भगवान के जाप नहीं हुए। ये उसकी इफ़ेक्ट आपको पता चल रही है। तो जो छोटा बच्चा है उसे तुम मंदिर लेके गए, आपकी बेटी या बेटा है 4-6 महीने या तो 2 साल का हो गया है धीरे धीरे, अब 2-3 साल का बेटा वो आपको जिद कर रहा है, प्रदक्षिणा क्यों नहीं दी? क्योंकि पहले आप दिलाते थे। वो रो रहा है, क्यों? तो आप बोलो मुझे लेट हो रहा है, वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, जे करता है। आप उसको पूजा करा के ले जाओ, वो रोएगा, वो धूप दीवा बाकी है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से उसे संस्कार में डाला है। तो उसे भगवान के पास रहने का मन है, भगवान की ये क्रिया रह गई है तो मन में कुछ भी अधूरा है ऐसा लग रहा है उसे, इसके लिए पता नहीं है, फिर भी भगवान का आकर्षण है। एग्जाम्पल के तौर पर आप सोना पहनते हो, सोना है मूल्यवान, सोना है शोभास्पद, लेकिन पहनते हो तो शोभा बढ़ जाती है। जैसे कि अत्तर, सुगंधी है अत्तर की बोतल, अत्तर की दुकान में रहो, आप अत्तर नहीं लगाना, लेकिन जब भी घर पे जाओगे या तो कहीं बाहर निकले दुकान से तो आपको सुगंध महक तो आती रहेगी। अत्तर लगाया नहीं है फिर भी अत्तर का प्रभाव आपके ऊपर असर कर रहा है। परमात्मा की निष्ठा, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की आज्ञा पालन क्रिया, ये सारी असर कर रही है। लेकिन जो अत्तर की क्वालिटी है, जो सोने की क्वालिटी है, वो इंसान की नहीं है। अत्तर की सुगंध नेचुरल है, 12 महीना वहाँ रहेगा, 12 साल वहाँ रहेगा तो सुगंध आएगी। सोने की पावर नेचुरल है कि आपने आज पहना, 10 साल बाद पहना, कोई और भी पहन ले तो भी उसका आकर्षण है, लेकिन आपका आकर्षण नहीं है। आप सोना नहीं हो, आप अत्तर नहीं हो। ज्ञानी कहते हैं कि जो आत्मा का आकर्षण है, एक ही यानी कि आत्मा का जो बल है, वो शरीर का नहीं हो सकता, संसार का नहीं हो सकता, कर्म का नहीं हो सकता, अज्ञान का नहीं हो सकता, दुनियादारी का नहीं हो सकता, क्रिया का नहीं हो सकता। आत्मा का अलग बल है और ये सारा बल अलग है। अत्तर का जो स्मेल है वो अलग है, आपने लगाई तो आपको आज लगेगी, कल आप में स्मेल नहीं आएगी, 2 दिन बाद नहीं आएगी। क्यों? अत्तर में रहेगी स्मेल, आप में नहीं रहेगी। तो जहाँ सुगंध है उसकी असर है, जहाँ परमात्मा का आलम्बन है, निश्रा है, उसकी असर है, लेकिन परमात्मा नहीं हो। आज वर्तमान में परमात्मा नहीं हो, इसके लिए परमात्मा का शरण हमें क्या लाभ देता है? जैसे अत्तर से सुगंध आती है, इसी तरह परमात्मा का शरण हमें प्रसन्नता देता है, लेकिन पहचान होनी चाहिए। तो जिन जिन लोगों ने परमात्मा का शरण लिया, परमात्मा को पहचान लिया, उनके जीवन में महक आई, उसका जीवन ही महक उठा। गुलाब है, आप उसके पास से जाओ, उसका गार्डन है तो सुगंध आएगी कि नहीं आएगी? सुगंध गुलाब में है कि हवा में? सुगंध हवा में कहाँ से आई? तो ज्यादातर उधर था, लेकिन उसका प्रभाव, सूरज आसमान में है कि जमीन पे है, लेकिन प्रभाव कहाँ पर है, असर कहाँ होती है? वो गर्म सूरज आपको गर्मी दे रहा है? हाँ, दे रहा है। शीतलता पानी में है कि शरीर में है? पानी में है, लेकिन आपने पिया तो असर हुई। अरिहंत का शरण, परमात्मा की निश्रा, वो हमें असर कारक होनी चाहिए, उसकी निश्रा से हमें फल मिलना चाहिए, और फल मिलता है, रास्ता है, आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। और जो जुड़ना है उसका रास्ता विचार का है, समझदारी का है, उनको कैसे हम भक्ति के माध्यम से उनके साथ आगे चल सकते हैं, ये रास्ता है। अब 4 शरण जिसने स्वीकारे उसमें पहला अरिहंत का रखा, इसके लिए कि अरिहंत कोई व्यक्ति नहीं है, यानी अरिहंत परमात्मा है, लेकिन नौकार महामंत्र जो है, नमस्कार महामंत्र, इसमें नमो अरिहंताणम शब्द लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा है, कोई व्यक्ति नहीं लिखी है, कोई साधना नहीं लिखी है, कौन से 24 के कौन से अरिहंत, ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं दी है। लेकिन वो अरिहंत शब्द जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तब हमारे मन में वो पिक्चर आना चाहिए
कि ये अंतिम जीवन है इनका, इस संसार में घाती कर्म का क्षय कर लिया है, समोसरण की स्थापना करके अनंत जीवों को कैसा कल्याण हो ऐसी देशना का प्रारंभ किया है। जो देशना दी है वो वर्तमान में आज अनंत काल से जो चली आई है वही दे रहे, कोई नहीं दे रहे। केवल ज्ञान उनका और अनंत काल पहले का सेम ही है, वही दे रहे। तो जब परमात्मा की निश्रा आती है, परमात्मा का दर्शन करते हैं, तो हमें क्या याद आता है? आपको कोई बोलता है कि भाई वो चेक, तो क्यों चेक के? ओ 2 लाख रो, हाँ हाँ, क्यों? आपको तो बोला नहीं, तो आपको याद कैसे आ गया कि 2 लाख का चेक है? स्मृति में आया ना। आपको बोले कि वो याद आ रहा है, अपन घूमने गए थे, कहाँ पर? कैसी मेमोरी रिप्ले हो गई? तुरंत मेमोरी में आ गया ना कि हाँ वहाँ शिखर दी, पालीताना, गिरनार। कौन सी बात कर रहे हो? गिरनार, हाँ पता है गिरनार, अच्छा अभिषेक हुआ था। एक आपको चीज याद कराई जाती है और एक चीज याद करने का बल लगाया जाता है, दोनों में फर्क है ना। बल लगाया जाना इसका मतलब कि वो इतनी मेमोरी नहीं है। अंत समय में जब उसे कहा जाता है कि हम भगवान का नाम लो, अरिहंत को स्मरण करो, भगवान की निश्रा करो, जो सत्कार्य किए याद करो, याद आएगा कैसे? बलपूर्वक याद कराना पड़ता है। इसका मतलब हमने स्वीकारा नहीं है, हमें समझदारी नहीं थी और हमें सरलता से याद आ जाता है। तो हमने बहुत करीब का नाता रखा है, बहुत गहराई से हमारे ऊपर उनकी असर छाई हुई है। अरिहंत 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 अरिहंत, सैनिक को वीर 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 चलता ही रहा, मार रहा है उसका बेटा उनको, पॉसिबल है। और वो भी भगवान के समय में, और वो भी राजा, और वो भी त्याग करने वाला, सब कुछ छोड़ने राजी। और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात भगवान के समय में हुआ, उसके पुत्र ने किया, राजा पे किया, सारे गद्दार बन गए, खाना नहीं दे रहे, उसको जंजीर से बांधा हुआ है, हंटर मार रहे हैं। हंटर मारने के बाद लहू वो उनके शरीर से निकल रहा है, वो लहू के छींटे दीवार पे जा रहे हैं और उसके ऊपर भी नमक डाल रहा है। ये सब चीज होने के बावजूद भी वो मस्त है। सबसे बड़ी बात ये है, ये 9 बात जो है उससे भी ज्यादा इफेक्टिव बात ये है कि वो मस्त है। क्यों? उनने अरिहंत को पहचान लिया था। यानी लेवल देखो कि जो द्रव्य गुण पर्याय है, मेरी आत्मा परमात्मा तुल्य है, मेरे आत्मा में अरिहंत पद की उपासना छिपी हुई है, मैं अरिहंत बन सकता हूं। इसका रास्ता था द्रव्य गुण और पर्याय का। जो पर्याय है वो तुम्हारा नहीं है, पर्याय पर से आया हुआ, पराया जो है वो, जो अधिकार नहीं है जिसमें, ऐसी सारी चीजें मिलने के बाद उसी चीज में रुक जाना तो अरिहंत से विमुख है। जो चीज नाशवंत है वो सारी चीजें परेशान करती है यदि अरिहंत की आराधना और आज्ञा नहीं होती है तो। जो पराई है, कोरोना में सबसे ज्यादा दुखी कौन? हॉस्पिटल वाला गरीब था वो, फुटपाथ वाला था वो, जो ऑलरेडी घर पे बैठा था वो दुखी कौन? कोरोना चला, 2-2 महीना घर पे बैठ रहे, सबसे ज्यादा दुखी कौन? हाँ, मन से दुखी वो सब दुखी। कौन? कहने का मतलब यहां पर कंपैरिजन की कि भाई किसको दुख मानेंगे? जो फुटपाथ पे रहा है, जिसे भोजन नहीं मिलता है वो, जो ऑलरेडी कुत्ता, जो कबूतर जिसको दाने खिलाते थे सब बंद हो गया, वो कहाँ खाएंगे? वो जो आदमी ऑलरेडी बीमार होकर हॉस्पिटल में गया है, आइसोलेशन सेंटर में गया है, टेंशन है मैं कब बाहर आऊंगा, वो जो ऑलरेडी महीने भर में 15-20 दिन ट्रैवलिंग करता था अभी घर में बैठा है और घर में बैठा परेशान हो गया है कि 24 घंटे इधर घर में सामने सामने क्या करना। परेशान कौन? ज्ञानी कहते हैं कि जिसका मन ऑलरेडी हर बार इच्छाओं पे, लालसाओं पे, आसक्तियों पे पकड़ में है ज्यादा, वो दुखी है। इसके लिए दुख का मापदंड और सुख का मापदंड मन बताया। तो जो आत्मा है यानी कि द्रव्य है, 3 चीज आपको समझनी पड़ेगी, द्रव्य गुण और पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय। सोना है वो द्रव्य है, सोने की अलग अलग डिजाइन, अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनते हैं, वो पर्याय है। और जो सोने की जो क्वालिटी है, सोना पानी में डाला और पानी छांट दिया कहीं तो चींटियां चली गई, वो गुण है। सोना पहना वो आकर्षण, वो गुण है। तो द्रव्य गुण और पर्याय। आत्मा वो द्रव्य है, स्थिर है। सोना आप कितना भी जला दो, सोना खत्म नहीं होगा, उसकी डिजाइन चेंज हो सकती है लेकिन उसके गुण और उसकी जो गुणवत्ता है, उसका जो ऑलरेडी क्वालिटी है वो चेंज नहीं हो सकता। सोना सोना है, सोना के अंदर रहे हुए गुण वो आज नहीं 1000 साल के बाद रहने वाले हैं। इसी तरह आत्मा की जो शक्ति है
वो आज प्रकट हुई कि ना हुई, लेकिन एक दिन उसको सिद्ध बनना है। उसे यदि तीर्थंकर बनना है, यदि उसे आत्मा को बंधनों से मुक्ति में लाना है, यदि सारे कर्म समाप्त करना है, तो उसके पास रास्ता है, अपने मन को जागरूक करना पड़ेगा। और मन वाली स्थिति मानव जीवन की श्रेष्ठ है, देव की नहीं है, नरक की नहीं है, जानवर की नहीं है। मन मिले है लेकिन जागरूक करने की अवस्था नहीं मिली। देव चारों गति में मन है कि नहीं है? देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य है ना। तो ये चारों गति में मन है, फिर भी उस मन को जागरूक करने की यदि किसी के पास योग्यता है, क्वालिटी है, तो वो योग्यता सिर्फ और सिर्फ समझदार के लिए है। मानव के लिए भी बाद में है, मानव की कैपेसिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो यूज नहीं करे, ट्राई नहीं करे तो, योग्यता है, विकास नहीं करे तो। कोई बोले कि मेरे पास गोल्ड की माइंस है और उसको मुझे बेचनी है, कोई लेने वाला ले रहा है कि मैं ले लूँगा, तो बोला कि हम 30 साल से तो गोल्ड निकाल रहे हैं और इतनी सारी बड़ी दूसरी भी गोल्ड की खदानें, माइंस वगैरह आप निकालेंगे। उसने बोला कि 1000 करोड़ दे दो। उसने क्यों लिया 1000 करोड़ में माइंस? 1000 करोड़ में वो खदान क्यों ली? 1000 करोड़ कॉस्टली नहीं थे तो खदान इससे ज़्यादा कॉस्टली थे, उससे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सोने की खदान है लेकिन उस सोने के अंदर दिखता प्रॉफिट वो उसे दिख रहा है लेकिन अभी मिला नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस है मिलेगा। ज्ञानी कह रहे हैं कि चारों गति में मन मिलता है लेकिन उस मन पे प्रयोग नहीं हुए, उस मन की कोई प्रोसेस नहीं हुई, इसके लिए अंदर जो सारी जो क्षमता थी ज्ञान की, गुणों की, वो प्रकट नहीं हुई। 1000 करोड़ रुपए देने के बाद भी उसे पता है कि मुझे 2000 कैसे बनाना, तो मेहनत करता है कि नहीं करता है? प्रोसेस में आता है कि नहीं आता है? वहाँ फैक्ट्री लगा के मिल्ट करता है कि नहीं करता है? पूरा गोल्ड बाहर निकालता है कि नहीं निकालता है? जो मिट्टी में था उसकी योग्यता थी लेकिन उसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुई थी। जैसे प्रोसेस हुई, बिस्किट बन गया तो 60 लाख का, दूसरी प्रोसेस हुई उसकी आर्ट ज्वेलरी बन गई तो ऑलरेडी और कॉस्टली बन गई। हुई कि नहीं हुई? हाँ। और ये भी यदि खदान से निकला हुआ गहना बना हुआ, और वो भी गहना बनने के बाद अभी कोई बोल देगा भगवान का मुकुट चढ़ाना है 3 किलो का सोने का, तो 3 किलो का सोने का मुकुट 2 करोड़ का होता है, चढ़ावा जाता है 5 करोड़ का। बोलो मूल्यवान बना कि नहीं बना सोना? हाँ, क्यों? यदि विजन क्लियर है, प्रोसेस क्लियर है, तो रिजल्ट क्लियर है, रिजल्ट बेस्ट है। तो जो मानव जीवन में मन मिला और मन मिलने के बाद उस मन का प्रयोग आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए मन मिला था। अब जहां आत्मा की शक्ति बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं है, आत्मा की शक्ति बने, वीरती धर्म की आराधना हो, वीरती की प्रबल आराधना के बाद वो वीरती के परिणाम में कसायों का त्याग हो, जहां पर मानव जीवन अनंत काल में मिला लेकिन काम नहीं लगा, मिला लेकिन उसका फल नहीं मिला, मानव जीवन मिला लेकिन धर्म नहीं मिला, मानव जीवन मिला लेकिन कसाय त्याग नहीं हुआ, मानव जीवन मिला लेकिन हमें धर्म करने का भाव नहीं आया, मानव जीवन मिला लेकिन हमारे अंदर की आत्मशक्ति को प्रकट करने के लिए हमने रास्ता ही नहीं खोजा। बोलो मानव जीवन और मन मिलना जरूरी है कि उसका रिजल्ट मिलना जरूरी है? हाँ? यानी सेम जीवन तो नहीं चल रहा है ना। अभी जो जीवन है वो पहले जैसा ही है, इसके लिए हर पल उसके द्रव्यानि योग में रहना पड़ेगा, द्रव्य की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? क्या है? कटे है, आत्मा है ना, द्रव्य है कटे, और शरीर में है। अच्छा बाहर जाए तो कटे में घूमवा जाई एडू वेग है कि बाहर 5 किलोमीटर जिन आवे रहो। आत्मा 5 किलोमीटर जाके बाहर जाके आज आपको यहीं बैठना, आत्मा घूम फिर के आ सकता है, शरीर के साथ घूम फिर के आ सकता है। शरीर नहीं होता है तो ऐसी भटकती आत्माएं बहुत है भूत पलित की, लेकिन उसका शरीर है जो हम देख नहीं सकते। देवों की दुनिया है लेकिन हम देख नहीं सकते। अकेली आत्मा यदि कहीं रह सकती है तो वो मोक्ष है। अकेली आत्मा, उसे तुम बाहर भेज दो कि जा तू जाके आ जा वहां पर। ज्ञानी कहते हैं कि आहारक शरीर भी यहां से श्रीमंत स्वामी तक जाता है, लेकिन आहारक शरीर इज द बॉडी कंटेंट, शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि हर समय में 84 लाख जीवायोनि में एक भी अवस्था ऐसी नहीं है जहां पर शरीर का सहयोग ना मिला हो। सूक्ष्म को भी शरीर कहते हैं जो टेलीस्कोप से हम देखना चाहो तो भी नहीं देख पाए, ऐसा सूक्ष्म शरीर भी है। तो आत्मा और शरीर का नाता तो अनंत काल का है। तो अनंत काल के नाता के साथ
उसे मिली हुई जो योग्यता है उसका उसने लाभ उठाया? मिली हुई जो योग्यता है उसका उसने लाभ उठाया? नहीं उठाया। क्यों? क्या नड़ा बीच में? क्या आया? क्या प्रॉब्लम थी? कुछ रुकावट होगी ना कुछ। किसने रोका? कोरोना में दुखी कौन? सीधा ये बेस्ट क्वेश्चन है। कोरोना में दुखी कौन? अच्छा छोड़ो, बिजनेस में दुखी कौन? घर में दुखी कौन? समाज में दुखी कौन? हॉस्पिटल में दुखी कौन? क्योंकि वहाँ कंपैरिजन है ना, वहाँ आईसीयू वार्ड है, वहाँ पर जनरल वार्ड है, वहाँ पर नॉर्मल ट्रीटमेंट है, तो नॉर्मल एक दिखाने वाले भी बेड है। तो मेडिकल में दुखी कौन? बिजनेस है तो बिजनेस हजारों प्रकार के है, उस एसोसिएशन में मार्केट में दुखी कौन? परिवार है, स्वजन है, तो परिवार में सब फैमिली में 15, 20, 25 लोग हैं, तो दुखी कौन? यानी कि दुख की व्याख्या कहाँ से स्टार्ट करनी? किसको हम दुखी कह सकते हैं? किसके ऊपर दुख का लेबल लगा सकते हैं? अतृप्त है वो दुखी होगा। हॉस्पिटल में दुखी कौन? मन से दुखी। हाँ, इसका मतलब तुम दुखी नहीं हो। आप दुखी नहीं हो ना भाई, सीधी बात है ना। सारा संसार दुखी है। हाँ, हमें बात यह करनी है कि मानव जीवन में जो योग्यता डेवलप हो सकती है, यानी कि जो बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है, उसके सामने नजर है कि नहीं, बात ही इतनी। ये तो सारी कंपैरिजन कराई कि हु इज बेस्ट, हु इज बेस्ट, कौन क्या। तो ये सारी चीजों से हमें पता चलता है कि ये सारी चीजों तो हर जगह पर है। जैन कुल नहीं मिला है वो तो दुखी है ही। अब जैन कुल मिला है तो दुख रहने की वजह भी क्या, वो भी समझनी पड़ेगी। जैन कुल नहीं मिला, उसे कर्मवाद नहीं मिला, उसे तीर्थंकर केवल ज्ञानी वितरागी का योग नहीं मिला, उसे सदगुरु सत्संग अच्छे निर्दोष क्रियाएं अनुष्ठान नहीं मिला है, तो समझा जा सकता है कि वो भारी कर्म है, इसके लिए दुखी है। जैन कुल में दुखी क्यों हो सकता है? जैन दर्शन में, कुल में छोड़ो, कुल में तो दुखी हो सकता है क्योंकि दर्शन नहीं है ना, इसके लिए दर्शन नहीं है, इसके लिए दुखी हो सकता है। दर्शन यानी सत्यबोध। दुख दूर करने की चीज ही नहीं है, दुख दूर करने की चीज ही नहीं है, सुख इकट्ठा करने की चीज ही नहीं है। ये जैन दर्शन है। क्या? दुख दूर करने का मन बनाया, सुख इकट्ठा करने का मन बनाया, तो ये जैन दर्शन नहीं है। तुम जो जिम्मेदारी निभा रहे हो, उस जिम्मेदारी के अंदर वो सोचना पड़ेगा कि ये सब पराया है, ये सब चला जाएगा, जिसका नाम पर्याय है। सुख दुख पर्याय है, संसार पर्याय है, तुम्हारा शरीर पर्याय है, तुम्हारे स्वजन पर्याय है। ये तुम्हारे सारे जमाए हुए पूरे साम्राज्य को कर्म सत्ता मैना सिपाल की तरह 1 मिनट में खत्म कर देगी। इसके लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। क्वेश्चन कहां से आएगा? जो सुख है वो पराया है। जो सुख को हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारी चीजें शायद इंपॉर्टेंस है, शायद आवश्यक है, फिर भी आत्मा को क्यों भूलना? मन की योग्यता को प्रकट क्यों नहीं करना? जीवन में सकारात्मक बुद्धि से सही निर्णय, सही रास्ते क्यों नहीं चलना? ये कौन तय करेगा? इसके लिए मन को आगे लाया। आत्मा की बात करके मन वचन काया से पहला ही डिसीजन मन से स्टार्ट होता है। मैं आपको कुछ सुना रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब स्वीकार्य है। आप सुन रहे हो, जरूरी नहीं है आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन आपका जब मन निर्णय करेगा, आपकी योग्यता के सामने आपकी दृष्टि जब जाएगी, तब आपका मन करेगा हाँ ये तो चेंज करने जैसा है, ये किया तो अच्छा ही होगा। पता नहीं है तब तक ठीक है, जब तक हम इससे अनजान थे तब तक ठीक है। जानने के बाद ज्ञानी हमें चांस देते, करुणा करते हमारे ऊपर। सम्मदिठी जीवो जैवी हु पावम समाय रे किंची अपोसी हुई बंदो जैनम न निधम दसम कुनु। जिसने अपनी आत्मा को जानने की कोशिश की, जिसे हम ज्ञातव्य कहते हैं, ज्ञान, ज्ञाता दृष्टा, क्या कहते हैं? जिसे हमें जानने की कोशिश की है। कौन है? संसार को जानना है तो वो तो फीका हो गया, पैसा आया, पैसा का प्रेम खत्म। खाना जो खाना था वो खाना खा लिया, अभी शुगर है नहीं खाना है, वो खाने का प्रेम खत्म। घूमने फिरने जाने था, 10 दिन 12 दिन 15 दिन हुए, थक गए, परेशान हुए, अब घर चलो, घूमने का सारा व्यवहार खत्म। मन ने हर बार कोई ना कोई डिमांड की है, लेकिन अशांति रहा है। पैसा हो, परिवार हो, दुनियादारी हो, कुछ भी मांगा हो, कुछ भी चाहिए, मन अशांत अतृप्त ही रहता है। इसके लिए उसे
ज्ञानियों ने वचन से बांधा, जिसे विचार कहते हैं। मन शांत रहता है ना, इसके लिए आंदोलन खड़ा किया, ज्ञान में जुड़ना पड़ेगा। इसके लिए मन की दुनिया को समझते धीरे 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 उन्होंने रास्ता निकाल दिया। कुछ भी हो जाए, पहले मुझे बेस्ट डिसीजन लेना है, निर्णय अच्छे लेने हैं। बोलो, आपकी योग्यता विकास करने के लिए सबसे अच्छा सहारा किसका है? वापिस, आपकी योग्यता विकास किसके सहारे हो सकती है? यदि आपका विकास हो चुका है, आपको लगे कि अगले भव में मोक्ष ही है मेरा, आपको लगे कि मेरा समोषण तैयारी है, देव आके समोषण बना देंगे, आपको लगे कि मेरा केवल ज्ञान सामने दिख रहा है, अब सबको केवल ज्ञान की तरह सब जो कहना वो कह दूंगा, एक भव में अंतर्कृत केवली, हाँ, एक भव में मोक्ष होने वाला हो, तो फिर आपको कोई सोचना नहीं है, क्योंकि ऑटो सिस्टम है सब कुछ। लेकिन आपके जीवन में आपका विकास कर सके, ऐसी सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी है? भगवान की, गुरु की, शास्त्रों की, श्लोकों की, तीर्थों की, क्रिया की, प्रतिदिन सामायिक पूजा पाठ भक्ति की। आपका विकास किसके हो सकता है? यदि आपका आंसर है तो आप चेक करो कि हुआ है कि नहीं हुआ है। दो में से एक किससे हो सकती है विकास यात्रा? हाँ, विचारों से मैं जो पूछ रहा हूं इसका सेकंड क्वेश्चन ये है कि प्रूफ है आप जो आंसर दे रहे हो उससे आपका विकास हुआ ऐसा? क्योंकि विकास की यात्रा वो गुणस्थानक की यात्रा है, और गुणस्थानक वो आपके अज्ञान को दूर करने से प्राप्त होता है। अनंतानुबंधी दूर हुआ तो सम्यक दर्शन, अपरचखानी दूर हुआ तो पचखानी विरति जीवन। अब ये जो डिफरेंस है, अनंत काल मिथ्यात्व में गया, अनंत काल मिथ्यात्व त्याग करने का अवसर आया, और उस अवसर में सम्यक दर्शन की भूमिका प्रारंभ हुई, और सम्यक दर्शन से विरति की आराधना हुई। जो विरति की महिमा देवों की दुनिया में गाई जाती है, देवों में कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो विरति और पचखान में आए, सैनिक की नहीं थी। ये महान व्रत की आराधना है, और ये महान व्रत प्रभु तीर्थंकरों ने अपनाया है। उनकी परंपरा में गंधर्व भगवान जो विद्याधारी थे, गुरु गौतम अनंत लब्धि निदान बने, इंद्रजालिया के समय में, जो ब्राह्मण के समय में उनके पास जबरदस्त लब्धियां थी, उनके पास जबरदस्त भक्तों का समूह था, उसके पास उनके शिष्य संप्रदाय थी, उनकी महिमा, उनका पुण्य, उनका मान सम्मान अफलातून था, सब कुछ था। लेकिन हिस्सेदारी आत्मा शक्ति की नहीं थी, क्रिया की थी। डिफरेंस ये है कि आपकी आंतरिक यात्राओं के विकास में कौन ज़्यादा हिस्सेदार, कौन ज़्यादा भागीदार, कौन साथ देने वाला है। यदि देने वाला है, मंदिर हो, भगवान हो, भक्ति हो, माला हो, ध्यान हो, पूजा पाठ हो, व्याख्यान हो, शास्त्र हो, सतगुरु का योग हो, कुछ भी हो, तो उससे आपको लग रहा है कि मेरे अंदर छिपी हुई भावनाओं में बदलाव आया है, मेरा मन जैसा था उससे थोड़ा सुधर गया है, बदल गया है, मेरे जो परिणाम थे, हमने बात क्या चल रही है हमारी, शुद्ध परिणाम ने कारणे चारणा शरण धरे चित्त करे, तिहा शरण पहलू अरिहंतनु जेह जगदीश जगमित तरे, चेतन ज्ञान अजवाड़िए टाड़िए मोह संताप रे। अब ये भगवान का हमें स्वीकार करना है, भगवान की निष्ठा लेनी, तो वजह क्या? क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा से ही लेनी पड़ेगी। द्रव्य यानी आत्मा, आत्मा से स्वीकार करना पड़ेगा। पर्याय यानी शरीर से, आंखों से, जबान से, कानों से, पूजा पाठ हाथों से, तपस्या क्रिया से, शरीर से हमने स्वीकार भी किया, तो भी पर्याय है, आत्मा नहीं है। इसके लिए कनेक्टिविटी के लिए ज्ञान बताया। ज्ञान यानी निर्णय, ज्ञान यानी समझदारी नहीं, ज्ञान यानी निर्णय कि आप क्या डिसाइड कर सकते हो। आग में हाथ नहीं डालना, वजह क्या? हाँ, कौन जलेगा? आत्मा के ज्ञान। तो फिर हाथ डालने में क्या प्रॉब्लम है? शरीर तो ये भी जलने वाला है, आज तो थोड़ा हाथ जलेगा, बाद में तो पूरा शरीर जलेगा, तो डालना चाहिए ना। चेतना को दुख जल रही है कि आत्मा जल रहा है? चेतना जल रही है, आत्मा जल रहा है, शरीर जल रहा है? किसको? अज्ञान के कारण के ज्ञान के कारण? ये एग्जाम्पल इसके लिए है कि खंदक मुनि के सिर पर, गस्सु कुमार मुनि के सिर पर यदि आग थी तो जलने का अनुभव नहीं हुआ ना। बात ये कहना चाहते हैं कि दुख के सहारे यदि हमें कोई इफेक्ट होती है, असर होती है, तो जो दुख है उस दुख से हम डर जाते, दूर हटते हैं। दुख और सुख दोनों पराये हैं, उससे आगे हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। इसके लिए सुख का त्याग करने के लिए हर कोई दीक्षार्थी मुमुक्षु तैयार होता है, और वो सुख का त्याग करते वो मुमुक्षु वो मोक्ष के लिए राजी होता है।
सुख का त्याग हुआ, दुख अपनाया। सुख और दुख वो जैन दर्शन की परिभाषा नहीं है, जैन दर्शन की, जैन धर्म की नहीं। सुख और दुख मन के स्तर की बात है, शरीर के स्तर पर नहीं। मन के स्तर पर निर्णय लेना था, सुख चला गया है तो आएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। दुख ज्यादा आया है तो उसका भी समाधान है, रास्ता निकलेगा। नरक के दुखों को भी छोड़ के आए ना, निगोर के दुखों में से भी बाहर आए ना, आएंगे। मन को समाधि भाव में रखना है। दादा गुरुदेव राय श्रीमाद के समय में ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना घटी उनके जीवन के अंदर। गांव के अंदर वो पधार रहे थे, कुक्षी गांव की बात है। अब वहां के लोगों ने मन बनाया कि नहीं, हमें साधु भगवान को स्वीकार नहीं करना है। उस समय में यतियों का काल चल रहा था, विधि विधान, टोटके, दौरे धागे, तावीज, अंधश्रद्धाओं का बेशुमार चलन था। लोग ऐसे ही जीते थे कि वो मारू भलू करी गए, इससे मेरा अच्छा हो जाएगा। कितना गाढ़ मिथ्यात्व। अच्छा करना है, इसका मतलब क्या अच्छा करना है? संसार को तकलीफ जो है बच्चे की, बेटे की, बहू की, परिवार की, पैसे की, ये सारा अच्छा करना है, अच्छा होगा? ये जो नेगेटिव माइंड है, यानी कि जो विपरीत बुद्धि है, उस बुद्धि के कारण उसे ऑलरेडी आत्मा विस्मरण हो जाती है। और सम्यक दर्शन इतनी मूल्यवान, इतनी कठिन चीज है, हजारों साल, हजारों भव तक विशिष्ट आराधना करने के बाद भी उसकी स्पर्शना महाभागशाली को होती है, नहीं होती ऐसा नहीं, कठिन है बस। कितने भाव? हजारों भवों में, हजारों बार, हजारों भवों में कई आराधना साधना कठिन तरह की करने के बाद कुछ ऐसा एक पल आता है जिसमें सम्यक दर्शन, एक सत्य जीवन का स्वीकार, उसका निर्णय कर सकता है, सत्य जीवन का। तभी तो आनंद काल समाप्त होता है। बैठे बैठे एक सामयिक में इतना सस्ता तो सौदा कभी बताया नहीं है। तुमको गहना लेने जाना है, तुम बोलो कि मेरे पास ऑलरेडी 5-15 हज़ार रुपया है, तो उससे कोई गहना थोड़ी मिलता है। तो बैलेंस में 2 करोड़ डाल तो मिल जाएगा, गहना नहीं मिलता उससे। परिस्थितियां ये है कि यदि हम सुख दुख से जुड़े हैं तो हम अरिहंत से कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि हमारे अरिहंत है, उनकी पहचान क्या है? उनको सुख देने आए थे ना देवो, लेकिन मना किया। तो जो मिथ्यात्व अनंत काल का है, उसका त्याग करने की यदि भावना आती है तो उसके स्वनिर्णय से आएगी। योग्यता का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और किससे हो रहा है, वो तय कौन करेगा? भगवान महावीर स्वामी आगे, उससे तो श्रेष्ठ कुछ नहीं ना, कि है कुछ? भगवान महावीर स्वामी खुद आ जाए तो उससे श्रेष्ठ तो कुछ नहीं ना। अब वो आ जाए तो करना क्या है? बात चल रही है निर्णय की, कि हम अरिहंत का शरण स्वीकार रहे हैं, तो उस अरिहंत का शरण यानी कि आत्मा का शरण है। और आत्मा का शरण यदि है तो आत्मा का शरण हमें सही रास्ते पे ले जाता है, हमें स्थिरता पे ले जाता है। बोलो, संसार की कई घटनाएं ऐसी है जिसमें दुख अपरंपार है, मन में घटना रखते इसके लिए। दादा गुरुदेव राय श्रीमाद जैसे वहां रुके तो अंधश्रद्धा का युग चल रहा था, तो उन्होंने जब रुके तो उन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, गांव में नहीं आना। क्यों नहीं आना? क्योंकि गांव में आते हो और लोगों को यदि गलत रास्ते मिल गए तो, लोग अंधश्रद्धा में जुड़ गए तो, यानी वो श्रावक जीवन की आराधना कर रहे थे अच्छी कुक्षी गांव में। हाँ, अब जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार है, उनके जीवन में तो अच्छे निर्णय होते। अब इस कंडीशन को लेके वो नहीं गए, सुबह दर्शन करने जाते, गोस्ती फेर के वापिस आते। पूरा दिन फिर गांव के बाहर जंगल था, 250 साल की बात है, तो वहां रुके। 3 दिन उन्होंने वहां निकाल दिए। ये चेक करने आए, क्या कर रहे, क्या नहीं कर रहे, क्या हो रहा है, साधु जीवन की आराधना में क्या है। गुरु महाराज, उन्होंने दुख सोचा होता, अपमान सोचा होता, तो फिर उनके प्रति द्वेष होता। उनके जीवन में घटना घटी, उन्होंने क्षमा भाव रखा। जब वो लोग उनको लेने नहीं आए, 3 दिन हो गए, लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं, गोची फेर के जाते आते तो अतिथि देवो भव, सम्मान सबका करना है। अब वह जब घर पे आते हैं और घर पे आने, अरे सॉरी, वो लोग 3-4 दिन वहाँ आते हैं और वापस रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गांव में पधारो, हमारी गलती हो गई, हमें माफ़ कीजिए। ये तो क्या, किसकी गलती के, क्या हुआ? क्योंकि हमने अंदर आने नहीं दिया ना, तो क्या हमें क्या लेना देना? हमें जंगल मले के महल मले, हम तो मस्त है, हमको हमारी आराधना करते रहते, हमारी आराधना करनी है ना, हमें किसी का काम नहीं। व्यवस्था की बात है तो अलग बात है।
ऐसा कुछ काम नहीं है। उन लोगों ने माफ़ी मांगी, गिड़गिड़ाए, रोए, हमारी गलती हो गई। उन्होंने देखा तब उनके मन के परिणाम में उनने निर्णय किया था, मुझे किसी के प्रति द्वेष भाव रखना नहीं, न किसी का द्वेष मुझे निमित्त बनना द्वेष में। धर्म की ऊंचाई, सम्यक दर्शन की ऊंचाई आती है तो आत्मबल से ही आती है, और आत्मबल के लिए निर्णय शक्ति होनी जरूरी है, और निर्णय सही होना वो भी जरूरी है। अब दादा गुरुदेव रायसूरी महाराजा, उनकी अरहम की साधना के प्रभाव से उनके मन की एक स्थिरता बढ़ गई थी। अरहम की साधना के प्रभाव से मन की स्थिरता बढ़ गई थी कि कहीं पर भी मेरे परिणाम में अशुद्धि नहीं लानी। अरिहंत का शरण किसके लिए? शुद्ध परिणाम ने कारण चारणा शरण धरे चित्तर, यानी कि अरिहंत की निष्ठा मिलती है, उसके परिणाम पॉजिटिव होते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उनके विचार हुए सकारात्मक होते हैं। अब जहाँ अरिहंत परमात्मा की निष्ठा मिली वहाँ मन अशांत रहता है। सुख आता है तो अहंकार नहीं आता है, दुख आता है तो दुखी नहीं होता है, द्वेषी नहीं होता, किसी के प्रति अपराध नहीं करता है कि तेरे हिसाब से मैं दुखी हुआ। बोलो, अरिहंत की शरण वो वास्तविक है या व्यवहारिक है? होनी चाहिए वास्तविक, लेकिन आज क्या है? क्यों? वजह क्या? कुछ तो वजह होगी ना। वास्तविक और व्यवहारिक में फर्क क्या है? मुझे ये करना, ये व्यवहार है, और ये मैं कर चुका हूं, ये वास्तविकता है। मुझे अट्ठाई करनी है, वो व्यवहार है। मेरी अट्ठाई बहुत आनंददायक हो गई, वो वास्तविकता है। मुझे अरिहंत का शरण लेना है, वो व्यवहारिक है। मैं अरिहंत के शरण में हूं, वो वास्तविकता है। अरिहंत का शरण यानी मूर्ति के पास बैठे रहना, अरिहंत का शरण यानी मूर्ति के पास बैठे रहना। तो अरिहंत का शरण बताए चित्त शुद्धि, शुद्ध परिणाम ने कारण है। बोलो, परिणाम शुद्ध रखने हैं तो हर जीवों के प्रति करुणा भाव आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ। तो दादा गुरुदेव रायसूरी महाराज 16 तारीख को विराजमान हो रहे, आशीर्वाद दे रहे। बहुत ही उनका प्रभाव अजब गजब का है। बहुत सारे किस्से आपके जीवन में भी आपने सुने भी होंगे। उनकी अद्भुत आराधना, और वो आराधना वितराग आधारित, वितराग ने खुद ने अपनाया, और वो आराधना करने वाला कोई भी आराधक बस निर्णय का बल होना चाहिए। यदि एक इंसान यदि योग में प्रवेश करते हैं, योगी बन सकते हैं, महर्षि बन सकते हैं, युग महर्षि बन सकते हैं, और हजारों लाखों के आदर्श और पूजनीय बन सकते हैं, इंसान ही बना है ना, तो बीज है, इसका मतलब इस बीज पे प्रोसेस होनी चाहिए। हर इंसान बन सकता है। भगवान कौन बना? कोई देव बना? हाँ, देवों को भी चाहना है कि कब वहां पहुंचूं, मानव जीवन में जाऊं, अच्छी आराधना करूं, जीवन धन्य बनाऊं। उसके पास बहुत कुछ है, लेकिन वो क्वालिटी नहीं है उसके पास। कैपेसिटी बहुत है, क्वालिटी नहीं। यहाँ पर अरिहंत के शरण में आगे बढ़ के हम हमारी चेतना को और जागरूक करें, ऐसा भाव रखें। वितराग आज्ञा इच्छामि दुक्कडम। 12 नौकर 13